ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें दो टॉपिक्स अप्लाई हो रहे हैं, राइट। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको बस एक टॉपिक आता हो तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं। इसमें आपके दो तीन टॉपिक लगेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते, इसमें अपन इसको कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट आप समझोगे, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में कि हाँ, एक सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ब्लॉक पी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, ठीक है। ये पी ब्लॉक रखा है, इसका मास एम है, और ये जो रखा है ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा है, यानी पी और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, राइट। तो जो सरफेस है वो पी पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा। कितना क्लियर हो गया अपन को? द सेकेंड ब्लॉक ऑफ द सेम मास m is placed on it and is connected to a spring of spring constant k। सेम मास m p ब्लॉक के ऊपर रखा है, राइट। तो p ब्लॉक के ऊपर बेसिकली एक q ब्लॉक रखा है, उसका मास सेम है। और ये जो q ब्लॉक है, ये जो ऊपर ब्लॉक मैंने रखा है, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, राइट। इतना बेसिकली अपन को क्वेश्चन में बोल दिया। द टू ब्लॉक्स आर पुल्ड बाय अ डिस्टेंस a, राइट। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ब्लॉक को ले रहा हूँ, राइट। इन दोनों ब्लॉक को ले रहा हूँ, राइट। मान लो यहाँ पे ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, राइट। ये अपना रेफरेंस पॉइंट था, और मैंने a डिस्टेंस से इनको पुल कर लिया दोनों ब्लॉक, राइट। बेसिकली इस डायरेक्शन में मैंने पुल कर दिया, राइट वाले डायरेक्शन में मैंने पुल कर दिया, ठीक है। ब्लॉक क्यू, अब क्या बोल रहा है, ब्लॉक क्यू ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है क्यू जो है वो ऑसिलेट करता है विदाउट स्लिपिंग, मतलब क्यू और पी के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है, राइट। देखो मैंने क्योंकि इसको ए डिस्टेंस से पुल किया है राइट हैंड साइड, स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई है। अब क्या करेगी, स्प्रिंग वापस पुल करने की कोशिश करेगी क्यू को, राइट। और क्यू और पी के बीच में क्योंकि फ्रिक्शन है, देखो गिवन नहीं है इनके बीच में फ्रिक्शन है, बट बोला है कि ब्लॉक क्यू ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग, राइट। यानी क्यू और पी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, लेकिन स्प्रिंग तो बस क्यू को खींच रहा है ना, जो स्प्रिंग है वो सिर्फ क्यू से अटैच है, यानी स्प्रिंग खींच रही है क्यू को, और क्यू और पी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से क्यू पी को खींच ले रहा है, राइट। और इनके बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है, अपन को गिवन है, राइट। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसको ए डिस्टेंस से पुल किया है, क्योंकि मैंने पुल किया है, स्प्रिंग क्यू को खींचने की कोशिश कर रही है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि क्यू और पी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, क्यू जो है वो पी को खींच रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, यानी क्यू और पी साथ साथ मूव कर रहे हैं, क्यू और पी साथ साथ मूव कर रहे हैं, राइट। जैसे जैसे क्यू ऑसिलेट कर रहा है वैसे वैसे पी भी इसके साथ में ऑसिलेट कर रहा है। और अपन को पहले ही गिवन था कि सरफेस और पी के बीच में, सरफेस और पी ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो नीचे की अपन को चिंता नहीं करनी, क्यू और पी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक, राइट। तो ये जो दो ब्लॉक हैं इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, राइट। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, मैक्सिमम वैल्यू यानी फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो रहा है, राइट। फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों चेंज हो रहा है, देखो जब भी मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड करता हूँ, राइट, ये मेरी स्प्रिंग है, मान लो ये क्यू ब्लॉक है, right? जब भी मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड करता हूँ, राइट, तो स्प्रिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स कब लगाएगी, जब वो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे है, राइट, यानी ए डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, सबसे ज़्यादा पुल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। पुल कर लेगी वो ब्लॉक को, ठीक है। जब वो रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगी, जैसी वो स्प्रिंग पहले थी उस वाली स्टेट में जब आ जाएगी, वो ए डिस्टेंस से ट्रैवल करके अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगी, एक्स इजिकल टू जीरो पे आ जाएगी, राइट। उस स्टेट में स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाती है, उस स्टेट में स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाती क्योंकि वो अपनी नेचुरल स्टेट में है, राइट। मान लो स्प्रिंग, देखो यहाँ से मान लो डायग्राम से अपन वापस यहाँ आ गए, राइट। स्प्रिंग वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। जब वो नॉर्मल पोजीशन पे आएगी, स्प्रिंग क्यू पे कोई फोर्स लगाएगी क्या, नहीं। और क्योंकि क्यू पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्यू पी को पुल नहीं करेगा,
क्यू वाला ब्लॉक पी को पुल नहीं करेगा, यानी क्यू और पी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा कब? जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होगी स्प्रिंग, ठीक है। और स्प्रिंग अपना मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगाएगी? जब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगी, यानी जब वो ए डिस्टेंस से स्ट्रेच्ड है तब वो मैक्सिमम फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब आपको ना फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, राइट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। मेरे को पता है ओमेगा ए, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्विकली सॉल्व कर पाओगे। आप डिराइव भी कर सकते हो बट बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है। और ऑब्वियसली अपन को पता है सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कब होगा? सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा बिल्कुल एंड पॉइंट पे, जब मैक्सिमम मैंने पुल कर दिया स्प्रिंग को, राइट। तब होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, राइट। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरे कैसे काम का है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरे कैसे काम का है? मुझे पता है फोर्स इजिकल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता लग जाए, राइट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता लग जाए, मैं बस मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास फोर्स आ जाएगा मैक्सिमम, राइट। क्लियर है ये तो, राइट। तो मैं बस अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालूं ओमेगा स्क्वायर ए से, तो मेरे पास फोर्स भी आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ये फॉर्मूला आपके आना चाहिए, राइट। एम टोटल, राइट। अब देखो ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो स्प्रिंग है, राइट, ये मूव कर रही है। ये बेसिकली ना दोनों ब्लॉक को पुल या पुश कर रही है, राइट। पुल या पुश कर रही है, राइट। क्लियर है? दोनों देखो, जब भी आप इक्वेशन लगा रहे हो इस वाले सिस्टम पे स्प्रिंग के लिए, राइट, बेसिकली स्प्रिंग क्या कर रही है? नेट अगर आप देखोगे, इन दोनों को आप सेम ब्लॉक मान सकते हो, राइट। एक बड़ा ब्लॉक मान सकते हो जिसका मास, नेट मास 2m है। इसका m था, इसका m था, तो मैंने नेट मास 2m मान लिया। तो m जो टोटल होगा यहाँ पे, राइट, वो 2m होगा। तो ओमेगा आ गया अपना √k/2m, ठीक है। यहाँ आप गलती कर सकते हो, यहाँ पे आप बस m लिख के छोड़ दोगे, राइट। बट देखो स्प्रिंग के साथ क्या है? दोनों कनेक्टेड है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, राइट। तो टोटल मास जो मूव कर रहा है स्प्रिंग की वजह से, देखो अल्टीमेटली तो स्प्रिंग ही फोर्स लगा रही है ना। स्प्रिंग की वजह से जो मास मूव कर रहा है वो दोनों मास हैं, यानी टोटल जो मास हो गया वो 2m हो गया। ओमेगा की वैल्यू आ गई मेरे पास √k/2m, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा का स्क्वायर कर दो, k/2m आ गया इंटू ए, राइट। तो ये मेरे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा भाई? मैक्सिमम फोर्स मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो मास m है, नीचे वाले ब्लॉक का मास m है, m से m कट गया, ये कितना आ गया? k/2। तो नीचे वाला जो ब्लॉक है, राइट, उस पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ka/2, राइट। स्प्रिंग की वजह से मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ka/2, क्योंकि मुझे पता है स्लिप नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है स्लिप नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लग रहा होगा। इसको मैं आपको एक और लॉजिकल तरीके से समझा देता हूँ। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपने पास कितना आ गया? आ, अपने पास आया था ka/2m, राइट। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे आया था? जब वो एंड पॉइंट पे है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात, ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये किसका है? ये दोनों ब्लॉक का है, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ में मूव कर रहे हैं, राइट। यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, राइट। जब मैक्सिमम है तो दोनों का मैक्सिमम होगा, जब जीरो होगा तो दोनों का जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट। कुछ भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, वैल्यू सेम होने वाली है। क्योंकि साथ साथ मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी भी सेम होगी, पोजीशन भी सेम होगी, सब कुछ सेम है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है स्लाइड नहीं हो रहे हैं, यानी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं नीचे वाले ब्लॉक को देखूंगा, नीचे वाले ब्लॉक को देखो, ये नीचे वाला ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है, राइट। नीचे वाला ब्लॉक बनाया हुआ है, नीचे से कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, राइट। कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन लेस प्लेन गिवन है। ऊपर से बस एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। यानी इसका जो भी एक्सेलरेशन आया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया है, वो किसकी वजह से होगा? वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा।
राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया था पूरे सिस्टम का, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया था पूरे सिस्टम का। उसको मैंने क्या किया, जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाले का मैक्सिमम फोर्स आ गया, राइट। नीचे वाले पे जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है वो आ गया। और मुझे क्योंकि पता है नीचे वाले ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आ गई। में देखो ये गिवन होगा, जो आपका डी ऑप्शन है कि A/2 इज द राइट आंसर। ठीक है।